हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम भारतीय मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शरद अरविंद बोबडे भारत के मुख्य न्यायाधीश है। स्टूडेंट्स, ये कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शरद अरविंद बोबडे वर्तमान में 47वें मुख्य न्यायाधीश है और इनसे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वे थे रंजन गोगोई। इनके बारे में चलिए कुछ जान लेते हैं। वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। इन्होंने 18 नवंबर 2019 को कार्यभार संभाला और वह 23 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। ये 23 अप्रैल 2021 में अपने पद को छोड़ देंगे। इससे पहले रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान में CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने मुख्य न्यायाधीश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 34। चलिए स्टूडेंट्स इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश है। और स्टूडेंट्स, इससे पहले यह संख्या केवल 31 हुआ करती थी, जो अब बढ़कर 34 हो गई है, जिसमें 33 न्यायाधीश होते हैं और एक आपका मुख्य न्यायाधीश होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कराता है। चलिए तो नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यायमूर्ति हरिलाल जयकुंदास कानिया। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। 15 अगस्त 1947 को पदभार संभाला। जो ये हमारे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जयकुंदास कानिया, इन्होंने 15 अगस्त 1947 को पदभार संभाला था और 6 नवंबर 1951 तक पद पर रहे। ये भारतीय मूल के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। स्टूडेंट्स, ये हमारे भारत के रहने वाले थे पहले मुख्य न्यायाधीश हरिलाल जयकुंदास कानिया जी। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे पहले नंबर के, वे थे सर मॉरिस, जिन्होंने 1 अक्टूबर 1937 को पदभार संभाला था और 25 अप्रैल 1943 तक अपने पद पर बने रहे थे। सर मॉरिस जो थे ये इंडिया के नहीं थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसके चलिए 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। कमल नारायण सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे। ऑप्शन नंबर 2, जस्टिस YV चंद्रचूड़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश थे। या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए सी में देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा कराई जाती है तथा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकता है। चलिए इन 2 बाकी ऑप्शन के बारे में भी जान लेते हैं। जो हमारे कमल नारायण सिंह थे, ये सबसे कम समय के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने थे, जो केवल 17 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश बने। जबकि न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश है।
जो ये वाईवी चंद्रचूड़ जी है, ये सबसे लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश बने रहे, जो कि 2696 दिनों तक मुख्य न्यायाधीश बने रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद नंबर 124 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। संविधान में अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संरचना के बारे में परिकल्पना करता है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? अनुच्छेद 15 न्यायाधीशों का वेतन आदि, अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ, और ऑप्शन डी अनुच्छेद संख्या 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो स्टूडेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 137 सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा से संबंधित होता है, जबकि अनुच्छेद 140 सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियों से संबंधित होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें मेल कौन सा नहीं खाता? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 137 जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों व आदेशों की समीक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति को। भारत का मुख्य न्यायाधीश यदि अपना इस्तीफा सौंपेगा तो वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा सौंपेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है, और भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। शपथ भी राष्ट्रपति दिलाते हैं और इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? 62 वर्ष की आयु तक, या 65 वर्ष की आयु और 5 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो जाए, 65 वर्ष या 3 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, या फिर 65 वर्ष की आयु तक। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 65 वर्ष की आयु तक। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश पद पर 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है, परंतु समय से पहले सीजेआई को सांसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से ही हटाया जा सकता है। स्टूडेंट्स, यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाना पड़ जाए तो इनके लिए महाभियोग चलाया जाता है, जो कि संसद में चलता है, उसी के द्वारा ये हटाए जा सकते हैं, वरना ये अपनी 65 वर्ष की आयु के बाद ही हटते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2,80,000। 2,80,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपया प्रति माह वेतन प्लस उनके लिए निर्धारित अन्य भत्ते भी मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनको 2,80,000 रुपया प्रति माह और निर्धारित अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि होम अलाउंस और बहुत से भत्ते मिलते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, फातिमा बीवी। फातिमा बीवी जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। चलिए इनके बारे में जान लेते हैं, फातिमा बीवी के बारे में। ये भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी जो केरल राज्य से थी। वह 6 अक्टूबर 1989 से 29 अप्रैल 1992 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट की जज रही। स्टूडेंट्स, कहाँ की थी ये फातिमा बीवी? ये केरल के राज्य, हमारा राज्य जो है केरल, वहाँ से बिलोंग करती थी। तो स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।